लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी के अंबेडकर नगर में मंगलवार तड़के यूपी एसटीएफ और 1 लाख के इनामी बदमाश आसिफ अली के बीच मुठभेड़ हुई। 6 हत्याओं समेत कई संगीन वारदातों में वांछित आसिफ अली पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे आई इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताएं प्रियांशु जी, इस पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है? जी प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि योगी की जो पुलिस है वो कैसे अपराधियों के साथ निपटती है। इससे पहले हम इसके कई उदाहरण देख चुके हैं। जो खौफनाक वारदातों को अंजाम देता है, चोरी, हत्याओं और अन्य बड़े अपराधों में जो वांछित होता है, उसके साथ योगी की पुलिस जो है सख्ती से निपटती है। लगातार जो है एनकाउंटर की खबरें आती हैं, अखबारों की सुर्खियां बनती है। योगी सरकार जो है अपराधियों को बख्शने की मूड में नहीं रहती। और इस बार भी उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने एक कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 6 हत्याएं करने वाला कुख्यात जो अपराधी था, बदमाश था, आसिफ अली, वो योगी की पुलिस की गोली से ढेर हो गया। और बताया जा रहा है कि ये जो है कच्छा बनियान पहनकर डकैती डालता था। अगर मैं पूरी जानकारी दूं प्रशांत, तो यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर जिले में बदमाश आसिफ अली को जो है एनकाउंटर में मार गिराया। एसटीएफ ने उसे घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सीने में 2 गोली लगने से वह ढेर हो गया। यह मुठभेड़ जो है जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर जगदीशपुर गांव के पास होनी बताई जा रही है। जो मारा गया कुख्यात अपराधी और बदमाश था आसिफ अली, वो 6 मार गैंग का सरगना था। पति पत्नी समेत 6 हत्याओं में वो वांटेड था। बदमाश रात के वक्त कच्छा बनियान पहनकर अपने गुर्गों के साथ घर में घुसकर लूट की वारदात करता था और वह परिवार को बंधक बनाता था। डकैती के बाद हत्या करके जो है भाग जाता था, फिर नाम बदलकर दूसरे राज्यों और जिलों में छिप जाता था। उसने जितनी भी वारदातें की थी, सभी का पैटर्न जो है वो एक ही था। आपने सुना होगा कि जो कच्छा बनियान गिरोह था वो काफी सुर्खियों में आया था और इसी कच्छा बनियान गिरोह का वो आसिफ अली जो मारा गया है बदमाश, वो सरगना बताया जा रहा है और अलग अलग जिलों में वारदातों को अंजाम देता था। बता दें कि नोएडा एसटीएफ यूनिट के एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा ने जो जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि जौनपुर में डकैती डालकर 2 महिलाओं की इसने हत्या कर दी थी। 3 और लोगों पर भी जानलेवा हमला किया था, लेकिन उनकी जान बच गई थी। तब उस पर जौनपुर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और जो कुख्यात अपराधी था आसिफ, उसके खिलाफ यूपी, राजस्थान और हरियाणा में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। आपको बताएं कि यूपी एसटीएफ के मुताबिक मुखबिर से सूचना जैसे ही मिली कि आसिफ अंबेडकर नगर में छिपा है, वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसके बाद एसटीएफ टीम ने उसकी घेराबंदी की। खुद को घिरता देख वह बाइक मोड़कर भागने लगा। टीम ने पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। एक सिपाही के दाहिने हाथ में गोली लग गई। इसके बाद टीम ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इसमें उसे सीने में 2 गोली लगी, वह जमीन पर गिर गया। टीम ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एसटीएफ ने बदमाश से जो है 1 पिस्टल, 1 12 बोर का तमंचा और बाइक बरामद की है। आपको बता दें कि आसिफ अली का जो परिवार है 2015 के आसपास कानपुर के मकनपुर गांव में खाली पड़ी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहता था। पुलिस के अनुसार उसी दौरान परिवार ने यहीं रहते हुए आधार कार्ड बनवाया था। उस समय आसिफ बाबरिया गैंग के लिए काम करता था, यानी कि इसका जो है कुख्यात गैंगों से पहले से ही नाता रहा था। पुलिस के मुताबिक 2015 में खाड़ामऊ गांव में राजा सिंह के घर हुई हत्या और डकैती में आसिफ और उसके रिश्तेदार कल्लू उर्फ फिरोज का नाम सामने आया था।
बदमाशों की पिटाई से राजा सिंह की मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरा परिवार मकनपुर छोड़कर कहीं फरार हो गया था। तब से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और वर्तमान में परिवार का कोई सदस्य मकनपुर में नहीं रहता है। वहीं काल्लू उर्फ फिरोज को 6 फरवरी 2026 को अरौल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर कानपुर पुलिस की ओर से 25,000 रुपये और अन्य मामलों में 75,000 रुपये का इनाम घोषित था। अब हम आपको सुना देते हैं जो पुलिस की गोली में से ढेर हुआ है कुख्यात बदमाश आसिफ, कच्चा बनियान गिरोह का सरगना, उसकी बड़ी वारदातें। 19 अक्टूबर 2013 को सुल्तानपुर में गैंग के 10 गुर्गों के साथ घर में घुसकर डकैती डाली थी, परिवार को बंधक बना लिया था, एक की हत्या की थी। 2014 में जौनपुर के शाहगंज में साथियों के साथ घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया और लाखों रुपए के जेवरात और कैश लूट लिए। परिवार के 5 लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया था। इसमें स्वाति और सुमन की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 15 अगस्त 2015 को कौशाम्बी के गैंग के गुर्गों के साथ मिलकर घर डकैती डाली थी, परिवार को बंधक बनाया। इस दौरान पति पत्नी की हत्या कर दी थी। 19 अगस्त 2015 को मुजफ्फरनगर क्षेत्र में 10 साथियों के साथ महावीर सिंह के घर में घुसकर डकैती डाली थी। महावीर की बहू पर धारदार हथियार से हमला किया था। इसके अलावा उसी रात 5 अन्य घरों में भी घुसकर डकैती डाली थी। 13 जनवरी 2021 को कानपुर देहात के रसूलाबाद में घर में घुसकर तासीम की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि आसिफ अली का जो परिवार मैंने बताया 2015 के आसपास कानपुर के मकनपुर गांव में खाली पड़ी जमीन पर घुमंतू जाति की तरह झोपड़ी डालकर रहता था। पुलिस के अनुसार उस समय आधार कार्ड बन रहे थे, तब उसके परिवार ने यहीं रहते हुए अपना आधार कार्ड बनवा लिया था। उस समय वह बावरिया गैंग के लिए काम करता था। 2015 में क्षेत्र के खाड़ा मऊ गांव में राजा सिंह के यहाँ डकैती पड़ी थी। बदमाशों की पिटाई से राजा सिंह की जो है मौत हो गई थी। आपको बता दें कि कल्लू उर्फ फिरोज को जो है जो इसका साथी था और इसका रिश्तेदार पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और 1 लाख का जो है इनाम इस पर घोषित किया था। आपको बता दें कि छैमार गैंग जो है यूपी का एक कुख्यात गैंग है जो रात में चोरी, लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देता है। यह गैंग यूपी के साथ अन्य राज्यों में भी लगातार ठिकाना बदलकर अपराध करता है। वारदात के बाद इसके जो गुर्गे हैं वो दूसरे जिले या राज्य में छुप जाते हैं, नाम बदलकर अलग अलग रहते हैं, जिससे पुलिस की पकड़ में जल्दी नहीं आती। गिरोह कच्चा बनियान और बावरिया गिरोह की तरह काम करता है। इससे अपने सख्त नियम कायदे हैं। गिरोह का सरदार वही बनता है जिसने कम से कम 6 हत्याएं की हों। इसी वजह से इसे छैमार गैंग कहा जाता है। जो गुर्गा जितनी क्रूर और गंभीर वारदात करता है, गिरोह में उसकी उतनी ही ज्यादा हैसियत होती है। इस मामले में सबसे क्रूर बदमाश को राजकुमार का दर्जा दिया जाता है। गिरोह में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल रहती हैं। महिलाएं दिन में भीख मांगती हैं और कूड़ा बीनने के बहाने घरों की रेकी करती हैं। रात में जिस घर में लूट करनी होती हो उसके पास गिरोह के सदस्य पुलिसकर जो छिपकर बैठते हैं। पुलिस के मुताबिक डकैती से पहले गिरोह काली माता की पूजा करता है और शराब का भोग लगाता है। इसके बाद कच्चा बनियान पहनकर घरों में घुसते हैं। डकैती के दौरान परिवार जब विरोध करता है तो हत्या कर देते हैं। हत्याएं धारदार हथियार से करते हैं क्योंकि गोली की आवाज से पकड़े जाने का खतरा जो है बना रहता है। तो ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि किस तरह से आसिफ अली जो कच्चा बनियान गैंग का गिरोह का जो है सरगना था, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। और आप सोच सकते हैं इस गैंग का तरीका कि ये डकैती भी डालते हैं और विरोध करने पर हत्या भी कर देते थे। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने जो है एनकाउंटर में कच्चा बनियान गिरोह का जो सरगना है आसिफ अली, उसको मार गिराया है। जी तो बिल्कुल। तो फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके से बरामद हथियारों व अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। एसटीएफ का कहना है कि आसिफ अली के मारे जाने से प्रदेश में सक्रिय संगठित अपराध के एक बड़े नेटवर्क पर बड़ा प्रहार हुआ है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।